के साथ गुंजन। संगीत की दुनिया में कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो आपकी रूह को छू जाते हैं और ऐसे ही सोशल मीडिया सेंसेशन हमारे साथ में है ऋषभ रिखीराम शर्मा। बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया। ऋषभ, क्या थोड़ा प्राउड है इस बात का कि आप फोटोजेनिक हैं काफी? ऋषभ को लगता है ऐसा? ये माँ बाप की देन है और भगवान की देन होती है, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता। हम बस हाथ जोड़ के बोल सकते हैं थैंक यू। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे बताइए, रातों रात सोशल मीडिया सेंसेशन आप बन गए जी, कैसा लगा? वही मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि रातों रात हुआ है, बट यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट और प्रैक्टिस जाता है इसमें। यू नो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस द एज ऑफ 10। तो मेरे पिताजी ने मेरे को स्टार्ट कराया था सिखाना सितार। 10 साल का था मैं और 16 साल से आई हैव बीन परफॉर्मिंग। तो हर साल की मेहनत होती है, हर साल प्रोग्रेस होती है, फिर जाके बट कुछ पॉइंट्स आते हैं जहाँ फटता है और फिर नीचे भी आता है। सो आई एम सो यूज्ड टू इट, बट इस बार तो ऊपर 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 हो रहा है। सो बस भोलेनाथ की कृपा है। Dim da dim da dim da dim da dim da na dim dim da num da na dim dim da num da na dim num। अच्छा, सितार आपने क्यों चुना? I feel like सितार ने मुझे चुना rather than मैंने सितार को चुना। तो मैं भी अपने आप को कुछ समझता भी नहीं हूँ कि मैं सितार चुन सकता हूँ। आई थिंक ये कॉलिंग ऊपर से ही आती है। सितार एक्चुअली मैंने स्टार्ट करा था गिटार पे, क्योंकि लाइक एवरी अदर स्टूडेंट हमें गिटार कूल लगता था, तो हम लोगों ने गिटार पकड़ लिया और आई गॉट प्रीटी गुड एट इट। मैं मतलब अच्छा खासा उस पर बजाने लगा था। कोई भी आप मेरे को गाना बोलेंगे मैं गिटार पे बजा सकता था। और ये 9 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ मैं। और मेरे जो माँ बाप थे उनका इंटरेस्ट था कि वो मेरे बड़े भाई मुकुल को सिखाएं। तो ऐसा प्लान ही नहीं था कि मेरे को सिखाना उन्होंने। तो मुझे तो टच ही नहीं करने देते सितार। तो उसमें व्हेन समवन टेल्स यू टू नॉट डू समथिंग, आपको और मन करता है करने का। तो मेरे साथ वही हुआ और वो रिवर्स साइकोलॉजी काम आ गई। एंड आई फील एंड द मोमेंट आई हेल्ड द सितार, उसका जो ब्राइटनेस, द टोन, जो उसके ओवरटोन्स आते हैं, आप एक नोट बजाइए तो 4 नोट और बजते हैं साथ में। सो देयर वाज I felt like it's a whole orchestra, not just an instrument, and it has opened so many doors musically for me that I was like, this is the instrument for me, and I want to play this. क्या इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से जुड़ाव इतना ज़्यादा था क्योंकि आपका परिवार बहुत लंबे समय से उस विरासत को संभाले हुए है? मुझे सबसे ज़्यादा लगाव म्यूज़िक से तब हुआ जब मैं कंट्री से बाहर गया। और फिर जब व्हेन यू आर अवे फ्रॉम होम, आप घर को और मिस करते हो और रियलाइज़ करते हो कि हमारा कल्चर कितना रिच है। यू विल रियलाइज दिस नथिंग बेटर देन दिस, एंड दैट्स द रीज़न सारे जैज़ म्यूजिशियंस भी इंडियन क्लासिकल सुनने आते हैं। और people from all over the world are obsessed with our music and we tend to not value it ourselves. अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, जब आपने व्हाइट हाउस में प्ले किया, मतलब वो ऐतिहासिक था जी, लेकिन जब ऋषभ को इनविटेशन मिला तो ऋषभ क्या फील कर रहे थे? मैं आपको सही बताऊं, मैंने मना कर दिया था। मना कर दिया था? क्यों? क्योंकि एक तो अब उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको नहीं पता कि ये म्यूजिक कैसे प्रेजेंट करना होता है। तो वो मेरे से पूछने लगे कि आप खड़े होकर बजा सकते हैं, तो जब गेस्ट एंटर कर रहे होंगे तो आप बैकग्राउंड में बजाइए। मैं बोला नहीं, हमारा म्यूज़िक ऐसा नहीं है। हमारा बैकग्राउंड म्यूज़िक तो बिल्कुल होता ही नहीं है। अभी हमारा एकदम फोकस लिसनिंग वाला म्यूज़िक है। आप आंख बंद करें, ध्यान लगाएं और तब सुनिए। एक प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे हम राइजर भी नहीं सेटअप कर पा रहे थे, क्योंकि प्रेसिडेंट की स्पीच थी राइट आफ्टर माई परफॉर्मेंस।
तो मेरे को उनको बताना पड़ा कि यू नो इट हैज़ टू बी, सरस्वती माँ का हम लोग यू नो वंदना कर रहे हैं तो हैज़ टू बी अबव ग्राउंड, हम ज़मीन पे बैठ के नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने अच्छा एक बेंच अरेंज करा तो वो भी ऐसे हो गया कि ये कौन बच्चा है जो व्हाइट हाउस को मना कर रहा है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट एम्बेसडरिंग, क्योंकि मैं रविशंकर जी का चेला हूँ, तो आई हैव टू प्रेजेंट म्यूजिक इन द राइट मैनर। पंडित रविशंकर जी के शागिर्द हैं आप, यंगेस्ट जी। कैसा लगता है और ऐसी कौन सी बड़ी सीख है जो आप हमेशा याद रखते हैं जब भी परफॉर्म करते हैं? बहुत सौभाग्यशाली फील करता हूँ मैं। और उन्होंने मेरा ऐसी YouTube से कोई वीडियो देखा और उसमें उन्होंने देखा ऋषभ रिखीराम शर्मा, जो रिखीराम पढ़ के वो कहते हैं अरे, फिर मेरे पापा को फ़ोन लगाया, उनका नाम संजय रिखीराम है, तो कहते तुम्हारा लड़का तो नहीं है? कहते हाँ गुरुजी मेरा ही लड़का है। तो कहते अरे अच्छा है, बहुत अच्छा बजा रहा है, इसको लेके आओ जो मैं दिल्ली आऊँगा। तो वो UK में थे उस टाइम, फिर वो दिल्ली आए, तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से सुना, फिर थोड़ी करेक्ट करी, कहते ये तिलक का बहुत गलत बजा रहे हो तुम, ऐसे नहीं ऐसे होता है। फिर मैंने जब वो सुना, गुंजन जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे एक तो रोंगटे तो खड़े हो गए, एंड आई वाज लाइक अ 12-year-old किड। और मैंने सोचा इससे सुंदर चीज़ मैंने आज तक ज़िंदगी में सुनी ही नहीं है और ना एग्जिस्ट कर सकती है, जो उन्होंने तिलक वो उस टाइम बजाया। और तब मैं उनके पैर में पड़ गया गुरुजी। फिर कहते, फिर मम्मा पापा, ही टर्न्स अराउंड टू मम्मा पापा, कहते कि यू नो इस बच्चे में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, अगर आप लोगों के आगे हो तो मैं इसका गुरु बनना चाहूँगा। और मेरे मम्मी पापा का पूरा ऐसे होता है जॉ ड्रॉप, नीचे पूरा मुँह खुले रह गए। कहते कि भगवान स्वयं नीचे आगे अब आपके बेटे को अगर पूछे कि मैं उनको गुरु बन सकता हूँ तो आप क्या बोलेंगे? गुरुजी की कुछ सीखें जो मेरे को हमेशा याद रहती हैं। तो एक, ही वाज वेरी गुड विद वर्ड प्ले, यू नो, काफ़ी मतलब फ़नी थे और विटी थे। आउटसाइड ऑफ द म्यूज़िक रूम में बहुत सीरियस। तो एक गुरुजी चीज़ बोलते थे कि ये कर्तव्य की विद्या है, यू नो, परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो करोगे तभी मिलेगी, यू नो। तो सिंपल वर्ड प्लेज लाइक दैट एंड हाउ यू वुड फ्लिप द वर्ड्स। तो वैसी बहुत चीज़ें, वो तो हम घंटों बात करते हैं इसके बारे में। बिल्कुल। अच्छा, सितार फॉर मेंटल हेल्थ जी, ये पहल बहुत शानदार है, बहुत ज़रूरी है, हम सब जानते हैं, और सालों से है कि म्यूजिक से आप मेंटली भी और फिजिकली भी ठीक हो सकते हैं। सितार फॉर मेंटल हेल्थ का मैंने तब स्टार्ट करा जब कोविड में, यू नो, हम सभी यू नो कुछ मेंटल हेल्थ से प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, यू नो, आप सैडनेस बोल दीजिए, डिप्रेशन बोल दीजिए, एंग्जाइटी बोल दीजिए। और बट मेरा आई थिंक पिनिकल तब था जब मेरे नाना जी की डेथ हुई, और मैं उनसे बहुत क्लोज था, मैं अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा क्लोज था उनसे। तो मम्मी पापा तो ट्रैवल करते रहते थे, हमें छोड़ जाते थे नाना नानी के पास, और मेरा बॉन्ड इतना नानू के साथ स्ट्रॉन्ग था कि जब वो गए तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी दुनिया इधर से उधर हो गई, एंड आई फेल इनटू डिप्रेशन। एंड म्यूज़िक इज़ वन थिंग कि जो मेरे को उस डिप्रेशन से बाहर लाया और मेरे को फिर से खुशी दी। और फिर क्या होता है, यू नो, अगर मैंने कुछ अच्छी चीज़ देखी, मैं आपको ले जाऊंगा, गुंजन जी देखो क्या बढ़िया चीज़ है। हाँ, आप भी देखो। सो वही मेरे साथ हुआ। देन व्हेन इट ब्रॉट मी हैप्पीनेस, तो मैंने बोला मैं लोगों में भी बांटना चाहता हूँ ये। तो और फिर हम लोग क्लब हाउस पे, इंस्टाग्राम पे सेशंस करते थे, और फिर हम मेंटल हेल्थ की भी चर्चा करते थे उसके बारे में। फ्री सेशंस करते हैं जी, फ्री सेशंस हम लोग करते थे। कोई मुझे ऐसा कोई लेना नहीं था ना देना था।
ऑल्दो पीपल वर हैविंग लाइक सब्सक्रिप्शंस दिस एंड दैट, बट मेरा वो कुछ नहीं था। और मेरे को कोई उसमें भी होता है ना इंस्टाग्राम पे कि लोग पैसे भेज देते हैं आपको, कुछ वो बैज ले लेते हैं। मैं बोला प्लीज मत लो, इससे अच्छा किसी गरीब को दे दो, मेरे पास सब भगवान का दिया है। मैं बस ये करना चाहता हूँ इसलिए कर रहा हूँ, मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा कभी हुआ है कॉन्सर्ट में जा रहे हैं और आपके साज का मिजाज नहीं, आज नहीं? हाँ, बहुत होता है। अभी मैं नेपाल में था और गुंजन जी मैं 16 साल से सितार बजा रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे हाथ से सितार स्लिप हो गया हो, और मेरा सितार स्लिप हो गया और टूट गया। एंड थैंक गॉड मेरे माय फादर वाज विद मी, तो उन्होंने उनका ही बनाया सितार है, कुछ सैंड पेपर से करा, कुछ करा और जोड़ दिया। और उनकी वजह से मैं बजा पाया। और प्ले हुआ प्रॉपर? बिल्कुल, कोई जरा सुर इधर से ना। इवन दो हमारा कॉन्सर्ट था ओपन एयर में था, बिल्कुल नेपाल की ठंड में। मेरे को तो इतना ठंड था कि मेरे को अपने हाथ नहीं फील हो रहे थे, बट सितार इधर से उधर नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज मैंने आपको जितना सुना है ना, जब भी आप परफॉर्म करते हैं हाथों में मेहंदी होती है, कोई रिचुअल है ये? मेहंदी का ऐसा है, ये आई एम रियली इनटू फैशन, और मैं सोचता हूँ कि मैं अपना अपीयरेंस एंड श्रृंगार और किस तरह से कर सकते हैं जिससे और डेकोरेटेड हो, क्योंकि हमारा म्यूजिक इतना डेकोरेटेड है। सो एस्थेटिक भी डेकोरेटेड होनी चाहिए उसके साथ साथ। तो मैं सोचता हूँ, पहले तो मैं सोचा था टैटू कराऊँ, मैंने बोला टैटू नहीं कराना चाहिए, बिकॉज एक तो आप ब्लड नहीं डोनेट कर सकते, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन कि टैटू और डिजाइन भी नहीं चेंज कर सकते। मैं सोच रहा था कि टेम्पररी टैटू कराएं, फिर वो भी आपके ब्लड में घुल जाता है, सो दैट्स आल्सो नॉट अ वायबल ऑप्शन। तो फिर मैं रिसर्च करने लगा कि हम टेम्पररी टैटू की, फिर मैं मेहंदी में आया। फिर देखा कि मेहंदी की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी कितनी है, मेहंदी इज गुड फॉर योर स्किन एक्चुअली। तो अब हम क्या करते हैं, हम एवरी शो वी डू अ डिफरेंट डिजाइन। तो अगर, और मैं स्पेशल अच्छे शोज के लिए मैं मेहंदी लगाता हूँ। सॉरी मेरे पास आज मेहंदी नहीं है, बट जैसे कोई जैसे दिल्ली में शो हो रहा है, बड़ा शो हो रहा है, सो आई वुड, मैंने आपको देखा है जितना भी वीडियोस आपके देखे हैं, सब में आपने लगाया है। बिल्कुल। और यूजुअली होता है त्रिशूल होता है, उसमें थर्ड आई होती है, शिवलिंग होता है। सो बस वो अपनी एनर्जी, हम लोग शिव जी से कुछ थोड़ी एनर्जी बोरो करते हैं, और जितना कुछ हमसे बच जाए उसकी प्रार्थना करते हैं स्टेज पे, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। अच्छा, ऐसा कोई रिएक्शन फैन की ओर से जो हमेशा याद रह गया हो, मतलब जो रहता है कि आपको कि वाओ, मतलब? ये बहुत अच्छी स्टोरी आपने पूछी। सो सितार फॉर मेंटल हेल्थ में हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, हमारे जो इवेंट्स होते हैं जिसमें वी आस्क, अगर आप आएंगी तो आप या तो किसी फ्रेंड को लेके आएंगी या अकेली आएंगी, राइट? तो हम क्या बोलते हैं कि आपके जो पीछे बैठे होते हैं ना, तो उनसे आप बात करें एंड मेक देम योर फ्रेंड। सो आई विल गिव यू 3 क्वेश्चंस टू आस्क देम। तो ऐसे करके एक लड़का लड़की मिले होंगे एंड दे क्लिक्ड राइट आफ्टर, एंड उसके बाद वो डेट पे गए होंगे। और फिर मैं आई थिंक बैंगलोर में था, हाँ, और फिर बैंगलोर में मैं नेक्स्ट ईयर फिर से आया, तो दोनों साथ आए इस बार। एंड मैं लोगों से मिलता हूँ शो के बाद जितना मैं मिल सकूँ, बट ऑल्सो शो के बाद काफ़ी आप लोग थक जाते हो, तो थोड़े मीट एंड ग्रीट्स करके आई जस्ट वांट टू बी अलोन एंड जस्ट like simmer down, a little bit. But वो लोग जा ही नहीं रहे, उनको मिलके ही जाना है। फिर मेरे को आके, फिर मैंने फाइनली बाहर आया, मैंने बोला हाँ जी बताइए क्या हुआ। तो कहते हैं वी आर बिग फैंस ऑफ यू एंड वी मेट लास्ट टाइम जब आपने ये शो करा था यहाँ पे, और हम लोग डेट पे गए, और आपकी वजह से हमारी शादी होने वाली है। So सितार फॉर मेंटल हेल्थ also works as a matchmaking company.